ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों बढ़ते आगे। दिल्ली सरकार ने एक बेहद अहम फैसला लिया है। आवारा कुत्तों की गिनती अब टीचर्स करेंगे। आदेश के बाद शिक्षक संगठनों में भारी रोष है। शिक्षा निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। 118 शिक्षकों को गणना में शामिल किया जाएगा। तो दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक अब कक्षाओं में पढ़ाने के साथ साथ आवारा कुत्तों की भी गिनती करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने एक ताजा आदेश जारी कर दिया है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे इस काउंटिंग अभियान के लिए शैक्षणिक संस्थानों से नोडल अधिकारी नियुक्त करें। इस आदेश के सामने आते ही शिक्षक संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आक्रोश है टीचर्स में। सरकारी स्कूल शिक्षक संघ का यह तर्क है कि शिक्षकों को ऐसे कामों में झोंकना उनकी गरिमा के खिलाफ है। तो आवारा कुत्तों की गिनती अब टीचर्स करेंगे, बाकी शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, हाईकोर्ट का क्या कुछ फैसला है, किस तरीके से इसका पालन करवाना है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये आदेश आया शिक्षा निदेशालय की तरफ से, डीओए की तरफ से, ये साफ तौर पे सभी जो शिक्षक है उनके लिए आदेश है कि जो कुत्ते की गिनती है वो करते हुए नजर आएंगे। बड़ा चौंकाने वाला ये आदेश जो है वो है। इसके बाद से लगातार शिक्षक जो है उन पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। तमाम शिक्षक संगठन जो है वो इस बात की को कह रहे हैं कि क्या आप शिक्षक जो है वो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अब उत्साह और इस तरह के काम में जो है वो लगाए जाएंगे। साफ तौर पे बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का एक से पहले एक फैसला आया था जिसके जो आवारा कुत्ते थे, स्ट्रीट डॉग थे, उनके संरक्षण के लेकर बात की जा रही थी। उसी के हवाला देते हुए आदेश जो है वो दिया गया है और इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो कुत्ते हैं उनकी गिनती, उनकी जो गिनती है वो शिक्षक करते हुए नजर आएंगे। इसके लिए बाकायदा जो है वो एक शिक्षकों की जो एक बिल्कुल अमित, देखिए ये फैसला जिसके बाद अब जो टीचर्स हैं वो बेहद आक्रोशित है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? आखिरकार टीचर्स ही क्यों काउंटिंग करेंगे? क्या आवारा कुत्तों की संख्या उन्हें क्यों जानकारी देनी है? इसके पीछे हाईकोर्ट की तरफ से क्या तर्क दिया जा रहा है, क्या वर्डिक्ट आया है? अमित, देखिए, साफ तौर पर अगर बात करें तो जिस तरीके से ये कहा गया है कि कुत्तों की जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया था, जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा गया था कि जो इसके डॉग्स में उनके सुरक्षा को लेकर के बातें जो है वो कही गई थी। उसी को हवाला देते हुए आदेश जो है वो है, जिससे कहा गया है कि साफ तौर पर जो एजुकेशन से जुड़े हुए शिक्षक हैं, चाहे वो प्राइवेट या सरकारी हो, उन्हें जो है वो कुत्ते की गिनती जो है वो करना होगा। तो ऐसे में बड़ा चौंकाने वाला ये मामला है जिसको लेकर के शिक्षकों में नाराजगी जो है वो साफ तौर पे झलक रही है। और साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो शिक्षक एजुकेशन देता है, जो बच्चों की नींव मजबूत करता है, शिक्षा को लेकर के जो है जिसका काम शिक्षा देना होता है, वो अब इस तरह के काम में लगाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाला फैसला है जो शिक्षकों को नागवार गुजर रहा है। बहुत शुक्रिया अमित मिश्रा आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है, टीचर्स आवारा कुत्तों की काउंटिंग करेंगे। खबरों बढ़ते आगे। सिवान जिले में शीतलहर और ठंड का कहर लगातार जारी है। ऐसे में प्रशासन ने एक बेहद अहम फैसला लिया। जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रे के आदेशानुसार 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक साल 2026 तक कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल में पढ़ाई अस्थायी रूप से बंद रहेगी। प्रशासन ने कहा है कि केवल छात्रों पर लागू होगा। शिक्षक और कर्मचारी निर्धारित समय अनुसार स्कूलों में उपस्थित रहेंगे। अभिभावकों से बच्चों को उनके पहनावे पर ध्यान देने की जरूरत और अपील की गई है। मौसम की समीक्षा के बाद भविष्य में आगे का फैसला भी लिया जाएगा। ठंड में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। बहुत लोग तो जैसे एकदम बाजार में लोग ग्राहक नहीं है, इसलिए बाजार में जो है एकदम मासूमी छाई हुई है। और बाजार में लोग अपने घर में कम से कम निकले और ठंडी के बचाव रखें। काफ़ी ठंडी है, इसलिए जो लगता है ठंड बढ़ रही है, इसलिए कड़ाके में ठंडी पड़ रही है। सब आवे मतलब जो निकले कम से कम घर से निकले। अरे इस समय पछुआ हवा बहुत तेज है। लोगों से अपील करना है कि घर से कम निकलें और बिना काम के बाहर मत घूमें। काफ़ी ठंड है। पछुआ हवा चल रही है, काफ़ी ठंड है।
लोगों से यही गुंजाइश है कि बच्चों और अपने बुजुर्ग लोग घर से कम निकलें। मैं इस वक्त सड़क पर खड़ा हूँ। सिवान से सुबह से ही कड़ाके की ठंड का असर साफ नजर आ रहा है। भले ही आज घना कोहरा नहीं है, लेकिन ठंडी हवा और गिरते तापमान ने लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है। सड़कों पर आम दिनों के तुलना में आवाजाही काफ़ी कम है। जो बाहर निकल रहे हैं वह पूरी तरह गर्म कपड़े में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा अहम फैसला लिया है। जिला अधिकारी विवेक रंजन मैत्री ने आदेश जारी करते हुए कक्षा 8 तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है। यह आदेश 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक लागू रहेगा। प्रशासन का कहना है कि छोटे बच्चों को स्वास्थ्य को देखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि ठंड के कारण किसी तरह की परेशानी न हो। हालांकि यह आदेश केवल छात्रों पर लागू ही होगा। शिक्षक निर्धारित समय से अपने स्कूल में उपस्थित रहेंगे। वहीं जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वो बच्चों को ठंड से बचाए, अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले। स्थिति प्रशासन ने लगातार नजर बना रही है और आगे जरूरत पड़ने पर और भी फैसले लिए जा सकते हैं। सिवान से प्राइम न्यूज के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। तो फिलहाल इसी के साथ इस